औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, और एक मरतबा फिर नहायत अफसोसनाक वाक़े पे बात करने जा रहा हूँ। लेकिन पहलू मुख्तलिफ होंगे, कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने की कोशिश करूँगा। गुज़िश्ता दिनों ये भी हमने अरशद शरीफ जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके मर्डर के हवाले से बात की, और उस पर जो कुछ हो रहा है हम आज तक उसकी तहक़ीक़ात चल रही हैं, और अभी सहाफ़ती बिरादरी जो है अभी उससे बाहर नहीं आई है, उस गम से, उस अफसरदगी से। उसके ऊपर बात चल रही है कि अब कल कामुनकी में इमरान खान साहब के जलसे की कवरेज के दौरान हमारी एक बहन सहाफ़ी जो हैं सदफ़ नईम साहबा, वो इमरान खान के कंटेनर से गिर कर और शहीद हो गई। बात मुख्तलिफ़ पहलुओं पर यानी कि उसकी तहक़ीक़ात वगैरह खैर अपनी जगह है। गो के सदफ़ नईम के शौहर ने ये एप्लीकेशन दे दी है कि एक हादसा है, इसकी तहक़ीक़ात नहीं होनी चाहिए, और हादसा ही महसूस हो रहा है ये। लेकिन आप ये देखें कि सदफ़ नईम जैसी सहाफ़ी जो फील्ड में जर्नलिज़म करती हैं, जो हमारे दोस्त जर्नलिज़म करते हैं फील्ड के सहाफ़ी हैं ख़ास तौर पे, वो कितनी मुश्किल हालात से वक्त गुज़र रहे होते हैं, किन किन जगहों पे उनको जाना होता है, किन किन मसाइल से दो चार होते हैं, और उसके बाद जाके कहीं वो ख़बर बनाते हैं, ख़बर पकड़ते हैं, ख़बर लेते हैं, ख़बर इंटरव्यू करते हैं और फिर लेकर आते हैं और वो ख़बर चलाते हैं। सदफ़ नईम भी उसमें से एक किरदार है। सदफ़ नईम गो के मैं सदफ़ नईम के नाम पर एक पूरी जर्नलिस्ट बिरादरी जो हमारे पाकिस्तान की, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वो खातून सहाफ़ी जो 2009 में वो जर्नलिज़म में मुझसे मुतारिफ़ हुई, वो आई, उनकी वो शादीशुदा हैं, 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है उनकी, और वो अपने घर से अपने बच्चों के लिए ही फील्ड में गई हैं। वो कमाने गई हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत कर सकेंगी, और बेचारी अपनी उस दौरान शहीद हो गई वो। मैं सवाल ये कहना कहना ही चाह रहा हूँ कि जब उनका इंतकाल हो गया और जब वाक़या हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद ऐलानात शुरू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 50 लाख रुपए का ऐलान हुआ, वज़ीर आला की जानिब से 25 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया। जो दीगर जगहों वहाँ से 10 लाख रुपए का ऐलान, DGPR की तरफ से 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया। बाकी भी, और मुझे लगता है कि और भी कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी उनको। लेकिन एक बहुत अलमनाक सूरत ये है कि पाकिस्तान में जर्नलिज़म की, कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, जो फील्ड जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे हैं, और वैसे भी जो डेस्क पे काम करते हैं, सब एडिटर हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, या जो डेस्क पे काम करने वाला दूसरा अमला है, जो स्केलेटन अमला कहलाता है, जो प्रोडक्शन में है, जो कंपोज़र है, जो पेज मेकर है, या दीगर जो डिज़ाइनर है उसमें TV वगैरह में, वो जो अमला है वो बेचारा बड़ा डिस्टर्ब है, उसको वो सहूलतें नहीं मिल रही जो उसका हक़ बनता है, अमूमन नहीं मिल रही। मैं हर उसकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बड़े इदारे जो हैं वो अपने उसको जर्नलिस्ट को बहुत कुछ दे भी रहे हैं और उनके ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन अमूमी हालात गुज़श्ता 5-6 साल से, गुज़श्ता 10-12 साल से पाकिस्तान में यही चल रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं। उसकी वजह ये बयान की जाती है कि जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो मीडिया को डील करता है अपने इश्तिहारात और अपने जो उसके फ़ंड है उसके ज़रिए डील करता है, और उसकी वजह से वो मीडिया अपने कारकुनान को सही तरह नहीं दे पाता कुछ भी, और कारकुनान उसका नतीजा भुगतते हैं कि वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हादसात का शिकार। ये तो खैर एक हादसा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हमारे वाक़यात ऐसे भी हुए हैं जिसमें जर्नलिस्ट बेचारे बगैर तनख्वाहों के काफ़ी अर्सा काम करते रहे और इंतकाल कर गए। ये इसका एक पहलू है कि वो जर्नलिस्ट हमारी खातून वो जो गई हैं, उनके पीछे ठीक है आपने ऐलानात बहुत ज़्यादा किए हैं, यहाँ तक कहा गया है कि उनके बच्चों की किफ़ालत की जाएगी, लेकिन यहाँ ये बात होनी चाहिए कि जो जर्नलिस्ट फील्ड में हैं वो भी, और जो फील्ड के बाहर हैं, मतलब ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, इंडोर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट की सतह पर कोई ऐसी प्लानिंग आनी चाहिए जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि वही आपकी गवर्नमेंट, अपोजिशन और तमाम लोगों को, यही जर्नलिस्ट है ना जो लेकर जाते हैं बाहर और आपको मीडिया में लेकर आते हैं, आपको एक नीचे से एक बना के और आपको एक रहनुमा बना देते हैं, आपको इंटरव्यूज़ आपके नशर करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बहुत बड़े बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप जर्नलिस्ट को टाइम नहीं देते, इनको दौड़ाते रहते हैं। ये भी एक वाक़या है। तो आप अगर गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट में आए हों,
अपोजिशन के लोग हैं, अगर वो मिल मिलाकर कोई प्लानिंग करें कि इन सहाफ़ती जो हमारी सहाफ़ी बिरादरी है पूरे पाकिस्तान की, इनको किस तरह सहूलतें फ़राहम करनी है। इनके पास बहुत सारे मसाइल हैं, इनके मेडिकल के इशूज़ हैं सहाफ़ियों के, इनके बच्चों की एजुकेशन का मसला है, इनके घरों के किराए के इशूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें बेचारे घूम रहे हैं और झेल रहे हैं बहुत अच्छे अरसे से। साथ साथ में ये भी है कि ये लोग सहाफ़ी जो हैं, ये इसमें अमूमन सहाफ़ी ऐसे हैं जो वाक़तन सहाफ़ी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कि पैराशूटर जिन्हें कहा जाता है, जो आके बैठ गए उनकी बात नहीं कर रहा, या बिल्कुल नए नए हैं और जिनको सिर्फ कैमरा और माइक पकड़ना है और शौक़ पूरा करना है आके और अपना शौक़ पूरा करना है, उनकी बात नहीं कर रहा। वो जर्नलिस्ट जो पढ़कर आया है, जिसके पास तारीख़ है, जिसने एक मुताला है, जिसके पास जो एक दिमाग है, जो उस दिमाग का इस्तेमाल करता है इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, उस जर्नलिस्ट को ज़रूरत है कि उसको सपोर्ट की जाए, उसका हाथ थामा जाए। हमारी यहाँ सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो कोशिशें करती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं कि वो सही तरह काम नहीं कर रही। उन तंजीमों को भी चाहिए कि वो जाके गवर्नमेंट से या ऑफिशियल जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे भी मुलाकातें करें। एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के लिए ये मेडिकल की सहूलत मौजूद हो, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के बच्चों के लिए एजुकेशन में कुछ रियायत मिल रही हो, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के बच्चों के लिए कि शादी ब्याह के वक्तों में उनके लिए जो मसाइल पैदा होते हैं कि उनको मुश्किलात होती हैं अपनी बेटी की, अपने बच्चे की शादी करते हुए, कि वो जो अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए अगर एक ईमानदार जर्नलिस्ट है वो बेचारा परेशान बैठा रहता है और वो कहाँ से करेगा, वो उधार पकड़ता है, इधर से लाता है उधर से लाता है और कहीं ना कहीं भी उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है अपनी मजबूरियों की वजह से। अगर उसको सपोर्ट मिले, उसको ये बात पता हो कि यार अगर वो हॉल जाएगा करने और जर्नलिस्ट कार्ड उसके पास होगा या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सिस्टम होगा तो वो शादी हाल उसके लिए सस्ता होगा। अगर वो जाएगा वहाँ पर बच्चों की फीस दाखिला करवाने तो वो उस कार्ड की बुनियाद पे बच्चों की फ़ीस में उसको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, वो अपना कार्ड दिखाता है, प्रेस क्लब का कार्ड दिखाता है, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए और वो जाता है, उसको वो सिस्टम की बुनियाद पर उसको वहाँ सहूलत मिलेगी तो वो और तरीके से और मेहनत से आपके सामने आपकी चीज़ें लेकर आएगा और आपके लिए काम करेगा। क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत अहम है आपके मुल्क के लिए। आपके मुल्क का इमेज जो है पूरी दुनिया में दे रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं। वो इमेज फैलाने के लिए उनका अपना खुद का जहनी तौर पे पुरसकून होना बहुत अहम है, बहुत काउंट करता है कि उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आसानी से अदा हो रही हों, उनकी जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हों, उनके घर के जो इशूज़ हैं वो मसाइल वो हल हो रहे हों। तो ये मेरी एक तजवीज़ है। सदफ़ नईम जैसी सहाफ़ी बिरादरी, सहाफ़ी जो होते हैं वो मिसाल होते हैं जो अपनी यानी कि अपनी लगन से और अपने शोबे में अपनी शोबे से मोहब्बत से या उस शोबे के जुनून से होते हैं और उसकी वजह से वो ख़बर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, वो के सदफ़ नईम के बारे में नहीं कह रहा क्योंकि उनके बारे में जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है, BBC पे भी पढ़ा, उधर पढ़ा कि वो बेइंतहा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थी और उनकी जर्नलिज्म का हाल ये था कि वो खातून होते हुए भी किसी भी जगह पर वक्त पर मौजूद होती नहीं, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हो, चाहे शाम के 12 बज रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, लेकिन वो मौजूद होती थी। ये बहुत बड़ा बात है उनकी और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके बच्चों को के नसीब अच्छे करे, उनके घर में जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र जमील दे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमने जर्नलिज्म में जब कदम रखा था तो एक बात सीखी थी आज से, जब हम सीख रहे थे और मास्टर्स कर रहे थे तो उस वक्त हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने एक बात सिखाई थी हमें जर्नलिज्म में कि देखो कि अपनी हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम ज़िंदा रहोगे, तुम सही रहोगे, तुम ज़ख्मी होने से बचोगे तो तुम रिपोर्टिंग कर सकोगे। तो ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी जाएं, फील्ड में भी जाएं, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करें पहले, क्योंकि आप सेव रहेंगे तो आप ख़बर दे सकेंगे। इसी तरह वो जब फील्ड से बाहर भी होते हैं और ख़बर लेने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाते हैं तो उस वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि ख़ुद की सेफ्टी बहुत अहम है आपकी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ सेफ्टी मुश्किल होती है और आपको ख़बर भी निकाल के लानी होती है, चाहे वो जंगज़दा इलाका हो, चाहे दहशतगर्दी का माहौल हो, चाहे वो बम धमाका हो गया हो। लेकिन इस जगह पर मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती। आपको अपने आप को संभाल के आगे चलना होता है, क्योंकि आपके पीछे पूरा एक ख़ानदान होता है जो आपको देख रहा, आपका मुंतज़िर होता है। तो इसलिए बहुत अहम है, हमारे नौजवान सहाफ़ियों के लिए भी बहुत अहम है। सदफ़ नईम के हवाले से बहुत सारी बातें और भी ख्याल आए मुझे कि वो ज़िंदगी के हवाले से भी बात आई मेरे जहन में कि ज़िंदगी क्या कीमत है ज़िंदगी की,
कि वो 35 साल की हमारी बहन और वो उसके सामने एक बुरी तमन्नाएं थी, और उसने 2 दिन पहले ही शायद अपनी किसी कुलीग से कहा था कि मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अल्लाह ताला ने उसको ब्रेक दे दिया और वो जन्नत में पहुँच गई। लेकिन ये ज़िंदगी भी ऐसी ही है कि किसी वक्त भी ब्रेक लग जाएगा। तो इस ज़िंदगी की कीमत का भी अंदाज़ा होता है मैं इस हादसे से कि इतनी बेतौकीर ज़िंदगी है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए, कब किस वक्त एंड हो जाए ज़िंदगी का। तो हम जर्नलिस्ट को भी इस बात का ख्याल रखना है और आम लोगों को भी कि आपको इस ज़िंदगी की अहमियत का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़िंदगी कितनी अहम है। आपका कोई भी अमल माशरती भलाई का अगर अमल हो जाता है तो आपको ज़िंदगी की जो हकीकत है वो समझ में आ जाएगी और यकीनन इसका अजर आपको मिलेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और जब आप माशरे में कोई अच्छाई फैलाने की कोशिश करते हैं अपने काम के ज़रिए, चाहे वो कलम हो चाहे वो कैमरा हो, उसके ज़रिए जब कोई पॉजिटिव लेकर आते हैं चीज़ों को तो उसका नताइज भी अच्छे होते हैं और उसके नताइज अच्छे होने की सूरत में आपको उसका असरात भी नज़र आते हैं। उसके असरात महज से आपको वहाँ जाके असर नहीं आएंगे कि आप अल्लाह ताला क्या पहुँच जाएंगे, तब आप देखेंगे कि वाह यार मैंने तो इतनी मैंने काम किया था और मुझे मिला। यकीनन वहाँ तो मिलेगा ही जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, माशरे की बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन जब आप किसी जगह अच्छा काम कर रहे होते हैं और माशरे की बेहतरी के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके असरात आपको इसी दुनिया में भी मिल रहे होते हैं, नज़र आ जाते हैं आपको। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाता है, आपकी तौक़ीर में इजाफ़ा हो जाता है, आपकी जो वर्थ है वो बढ़ जाती है, आपकी बात में वज़न हो जाता है। आप कोई किसी के पास जाते हैं, आपके स्टेटस को नहीं देखा जाता, आपके किरदार को देखा जाता है। ये बात हमने अपने सीनियर से सीखी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दीगर सहाफ़ी हैं वो भी सीखें। और एक मरतबा फिर आखिर में यही बात दरख्वास्त है मेरी अपने जो सियासी रहनुमा हैं उनसे भी और अपने जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनसे भी और जो मीडिया मालिकान हैं उनसे भी कि वो सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि उनको सपोर्ट मिले और उनके मरने के बाद ऐलानात ना हो बल्कि उससे पहले भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छी जगह शादियाँ हो सकें उनकी और अच्छे उनके जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकें सही तरीके से। उम्मीद है कि इस वीडियो से जर्नलिज़म की जो हमारी जो जर्नलिस्ट बिरादरी है उसको फ़ायदा पहुँचेगा और जो सोचने वाले लोग हैं वो सोचेंगे और कुछ काम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही बात कहने और करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।